नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं श्री शंकर दुबे। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी आप सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए और आप दिन ब दिन निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जी हाँ, जनपद में नवरात्र को लेकर काफी तैयारियां देखी जा रही हैं। जनपद की सभी मंदिरें सज चुकी हैं। लोग माता रानी की प्रतिमाओं को ले जाकर स्थापित कर रहे हैं। इसी अंतर्गत पूरे जनपद में इसका माहौल देखा जा रहा है और लोग नवरात्र से नए संकल्प ले रहे हैं, कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं। इसी अंतर्गत माता रानी से निवेदन है कि भदोही जनपद में भी जो अभी जनप्रतिनिधियों द्वारा संकल्प लिए गए हैं उनकी पूर्ति में मां सहायक बने। जैसे कि केएनपीजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय बन जाए मां की कृपा से, डेंगुरपुर पक्का पुल का निर्माण हो जाए, पहला मेडिकल कॉलेज अपने भदोही जनपद को मिल जाए, सराय कंसराय ओवर जो ब्रिज है जिसकी मांग कई सालों से चल रहा है, वहां पर जमीन के नीचे से एक पुल बनाने के लिए, डेंगुरपुर पक्का पुल, तमाम ओवर ब्रिज, जिले के समस्त सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना मां कृपा करें और जनपद भदोही इन तमाम जो यहाँ की जरूरतें हैं उसको पूरा करें। इसी अंतर्गत पहले अच्छी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त करना चाहते हैं। जी हाँ, यह भी एक संकल्प मुख्यमंत्री के द्वारा कर लिया गया। जैसा कि आपको पता होगा, देवी जी का एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। तो जहां लक्ष्मी आएगी वहां गरीबी अपने आप हटेगी। मुख्यमंत्री का यह संकल्प, 1 वर्ष में हम उत्तर प्रदेश को गरीबी रेखा के बाहर लेकर आएंगे और गरीबी मुक्त बनाएंगे। बताएं कि आधार कार्ड की तरह अब विद्यार्थियों का अपार कार्ड भी बनेगा। जी हाँ, क्या है अपार कार्ड? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। एक बार फिर सुनिए, APAAR, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। जी हाँ, इसके सहायता से इसका यह उपयोग है कि इससे कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चों का डाटा एक जगह पर आपको मिल जाएगा और पूरे देश में बच्चे किसी भी विद्यालय में पढ़ सकेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सभी बच्चों को ट्रैक किया जा सकेगा कि वो लोग कहाँ पे हैं, उनकी स्थिति को पता किया जा सकेगा। इस अपार कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। आपको बताएं कि जिले में संचालित कुल सभी बोर्डों के 1186 विद्यालय हैं, जिसमें 1 से 12 तक के 4 लाख बच्चे हैं। बीएसए सर ने आदेश दिया, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश है जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि सभी बच्चों का अपार कार्ड बनाया जाए और उनके सारे जो सर्टिफिकेट हैं डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो सकेंगे। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। जिस तरह एक देश एक चुनाव की बात चल रही थी, इसी तरह एक देश एक शिक्षा की बात इस अपार कार्ड के बनने से यह सपना साकार हो सकेगा। एक देश एक शिक्षा। ले चलते हैं आपको कुछ खेती की खबरों की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि इस समय धान में बालियां ले चुकी हैं, धान की फसलें तैयार हैं। उन्हें इस समय अत्यधिक जरूरत है यूरिया की, लेकिन किसान जो हैं वो संसाधन केंद्रों पर जा रहे हैं बार बार उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। बताया जा रहा है यूरिया की किल्लत है और मजबूरन उन्हें बाजारों से ऊंचे दाम पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। अतः प्रशासन से यह अनुरोध है कि वह इस पर कार्रवाई करें और किसानों को ज्यादा से ज्यादा यूरिया उपलब्ध करा सके। आपने IPL का नाम जरूर सुना होगा। पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चित प्रतियोगिता है। पूरी दुनिया से लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं। इसी अंतर्गत भदोही के मुसिलाटपुर जिला स्टेडियम में दिव्या ग्रुप के तरफ से UPCL प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें यूपी और बिहार की 14 बड़ी टीमें हिस्सा लेंगी। इसके लिए विधिवत ऑक्शन कार्यक्रम हुआ, नीलामी हुई खिलाड़ियों की। सभी 14 टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को खरीदा, उनका सिलेक्शन किया और अब 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एक क्रिकेट का महाकुंभ आपको भदोही मुसिलाटपुर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इसमें कोई टिकट नहीं है, निःशुल्क है और आप जाकर इस प्रतियोगिता का आनंद 20 से 25 अक्टूबर के बीच ले सकते हैं।
टीबी मुक्त भारत, जो कि देश का एक प्रमुख लक्ष्य है कि हमारा देश टीबी मुक्त हो। इसी अंतर्गत अगर बात करें भदोही की, तो भदोही में जो 151 गांव टीबी मुक्त हुए थे, कल महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उन सभी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया और यह निर्देश दिया गया अन्य प्रधान और अन्य लोगों को भी कि पूरी तरह प्रयास करें, टीबी के रोगी जो हों उनकी जांच करें और हमारा पूरा जिला एक दिन टीबी मुक्त हो। एक बड़ी खबर आ रही है ज्ञानपुर के खरगपुर गांव से। जैसा कि आपको पता है शारदीय नवरात्र का महीना चल रहा है और लोग जगह जगह दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। इसी अंतर्गत कल जिलाधिकारी कार्यालय पर कुछ लोग एक पत्रक लेकर आए और उन्होंने कहा कि खरगपुर में एक बारी के नाम, बगीचे के नाम की जमीन है, वो किसी की नहीं है, जीएस के नाम जमीन है, बगीचे के नाम पर। वहां पर विगत कई वर्षों से दुर्गा पूजा की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, दुर्गा पंडाल लगाया जा रहा था, लेकिन वहां पर मुस्लिम समुदाय के विरोध के कारण अब इस बार प्रतिमा नहीं लगाया जा पा रहा है, जिसको लेकर हिंदू समुदाय के कई लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को पत्र सौंपा और कहा कि हमें यह कार्यक्रम करने दिया जाए, क्योंकि विगत कई वर्षों से यह निर्बाध और शांति ढंग से चला रहा था, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग झगड़ा कर रहे हैं और हमें मूर्ति स्थापना और दुर्गा पूजा पंडाल नहीं लगाने दे रहे हैं। आपने इको शब्द जरूर सुना होगा, इकोसिस्टम, जहां प्रकृति से जुड़कर काम किया जाता है और प्रदूषण को कम किया जाता है। इसी अंतर्गत आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के 260 गांवों को इको विलेज के लिए चुना गया है। जी हाँ, इको विलेज ऐसा होगा जहां पर रासायनिक खेती नहीं होगी, वहां किसी खाद का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां पे बिजली भी जो होगी वो सोलर होगी। तो सोलर तकनीक से पूर्णतः प्राकृतिक रूप से खेती और प्राकृतिक रूप से एकदम शुद्ध हवाओं के बीच एक प्राकृतिक गांव का तैयार करना, जहां प्रदूषण मुक्त हो, यूरिया मुक्त हो, ऐसे 260 गांव उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं। अगर यह परिकल्पना पूरा रंग लाती है और धरा पर उतरती है तो एक बड़ा कार्य होगा। इसी तो एक उम्मीद भी जगेगी कि एक दिन पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश हमारा इको हो जाएगा, जहां पर मिलावट और जहरीले चीजों से मुक्त होगा पूरा देश। स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान की शुरुआत हुई थी और पूरे देशवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब स्वच्छता एक अभियान ही नहीं, लोगों की आदत बन चुकी है स्वच्छता। और पूरे देश में जो ये पखवाड़ा चला 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इसका एक व्यापक प्रभाव देखने को मिला। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो यह 2014 से 2024 तक 10 वर्षों तक स्वच्छता अभियान पूरा हुआ, या जब भी कभी 21वीं सदी भारत की याद की जाएगी तो इसको एक महाअभियान के रूप में गिना जाएगा और लोग इसको याद करेंगे। अगली खबर में फिर हम आपको लेकर चलते हैं खेलों की तरफ, जहां खबर आ रही है ज्ञानपुर से। आपको बताया जाए कि ज्ञानपुर में 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, जो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, बुधवार को संपन्न हुई और उसमें 108 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 36 गोल्ड, 36 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज दिए गए। आपको बताएं कि यह जो पुरस्कार वितरण किया गया, जो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और तीरंदाजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अवनीश कुमार अवस्थी के द्वारा यह प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी विशाल सिंह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मीनाक्षी कात्यायन और 17वीं विधानसभा के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी उपस्थित रहे और इनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बताएं कि जैसा कि अगली खबर है, जैसा कि सरकार डिजिटल इंडिया पे काफी जोर दे रही है विगत कई वर्षों से। अब विद्यालयों को, चाहे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, वहां पर डिजिटलाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है। इसी अंतर्गत जैसा कि आपको पता था कि 151 लगभग कई गांव जो थे जनपद के कई विद्यालय डिजिटल हो चुके थे और इसी अंतर्गत कल ग्राम सभा अस्थि, जो कि भदोही ब्लॉक में पड़ता है, वहां पे उस विद्यालय को वो डिजिटल बनाया गया और वहां पर डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत हुई। इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी और बच्चे जब किसी चीज को विजुअल द्वारा सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, तो ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं।
अगली खबर आ रही है आंगनवाड़ी से। आपको बताएं कि जिले के 81 आंगनवाड़ी केंद्रों में झूले लगाए जाएंगे। जी हाँ, बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी आनंद ले सकेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाई, उनके भोजन, उनके खेल और उनका वो कक्षा 1 के योग्य बन सके, उनका बचपना मजबूत हो सके, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों में कई कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इसी अंतर्गत अब भदोही के 81 आंगनवाड़ी केंद्रों में झूले लगाए जाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर, इस पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चाहे वह सरकारी भवन हो, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, तमाम जगहों पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और जो उनके सिद्धांत थे उन पर चलने की कस्में खाई गई और संकल्प लिया गया कि हम भी सत्य अहिंसा के पुजारी बनेंगे और देश के लिए मर मिटने को तैयार रहेंगे। पितृ विसर्जन का जो पक्ष था 15 दिन का सकुशल पूर्ण हुआ। कल जनपद के विभिन्न घाटों पर लाखों लाख लोगों ने अपने पितरों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें विदाई दी और इस अवसर पर देखने को मिला कि पंडित और नाई समाज की काफी डिमांड थी और चारों तरफ लोग इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुक दिखे और जगह रामपुर घाट पे आपको बताएं, वहां पर तो अपार भीड़ देखने को मिली जनपद के और तमाम जितने के गंगा जी के किनारे थे हर जगह लोग भीड़ देखे। यहाँ तक कि जो जलाशय हैं, तालाब हैं और तमाम जगहों पर लोगों ने पिंडदान का कार्यक्रम संपन्न किया। जनपद और आसपास की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।